नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बायोलॉजी विद आदित्य सर के क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक ना, कि जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया के कितने रासायनिक जो अभिक्रिया है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से होते हैं, ठीक ना। और उनसे जो भी रासायनिक अभिक्रिया एक जो दो है वो भी पढ़ेंगे, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, जो रासायनिक अभिक्रिया जो है बाबू, ये कितने प्रकार का होता है, ठीक ना। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये कितने प्रकार का होता है बाबू, तो ये आपके निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक ना। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो निम्न प्रकार के कौन कौन से होते हैं बाबू। तो देखो, जो रासायनिक अभिक्रिया है बाबू, कौन कौन से होते हैं, तो आपके निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक। ऐसे में कह सकते हो 5 या 6, ठीक। जो बाबू पहला आपका रासायनिक अभिक्रिया है उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। संयोजन संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है बाबू अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, ठीक। वियोजन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है बाबू विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है बाबू आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक। द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा है बाबू आपका ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। छठा है बाबू आपका अपचयन या उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, ठीक। बाबू आपके जो ये 5-6 जो रिएक्शन जो दिख रहे हैं, ये आपके किसके प्रकार है, तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है, ठीक है ना। कौन कौन से बाबू, तो आपके कौन कौन से है। तो संयोजन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है। छठा है आपका अपचयन या उपचयन अभिक्रिया, ठीक ना। ये आपके किसके प्रकार है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है, ठीक है ना बाबू। ये आपके किसके प्रकार है, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला जो आपका टॉपिक है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो, अब टॉपिक क्या है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है बाबू। हम लोग का टॉपिक क्या है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ये हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है। बाबू देखो, संयोजन को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, संयोजन रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। इसमें बाबू जो संयोजन है इसका जो अर्थ होता है बाबू, ठीक ना, इसमें आपका जो संयोजन है इसका अर्थ होता है बाबू जोड़ना या मिलाना, ठीक। जोड़ना या मिलाना, ठीक। अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है, कौन बता देगा बाबू, अभिक्रिया क्या होती है, बताओ। मैं सबसे पहले तुमको बताने वाला था अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया क्या होती है, तो बाबू एक बार आप लोग अभिक्रिया का एक डिफिनेशन लिख लो, तो क्या अभिक्रिया क्या होती है, ठीक ना। तो अभिक्रिया क्या होती है, अब ये जान लो बाबू। अभिक्रिया यानी किसी भी क्रिया, ठीक ना, किसी क्रिया स्थिति या प्रभाव के, लिख लो इसका डिफिनेशन। किसी स्थिति या क्रिया या प्रभाव के उत्तर में होने वाली क्रिया, ठीक ना, उत्तर में होने वाली क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। वो क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं,
ठीक, इसका मतलब आप लोग समझिए, यानी ये अब मैं अभिक्रिया कर रहा हूँ, अभिक्रिया का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो अभिक्रिया क्या होती है बाबू, तो किसी स्थिति हो गया कि ठीक है ना, कोई भी स्थिति हो, कोई भी कंडीशन हो, ठीक है ना, या कोई भी काम हो, ठीक है ना, उस समय उसके ऊपर जो प्रभाव दिखाता है, उस समय उस जो इफेक्ट दिखाता है, उसके उत्तर में ठीक जो भी इफेक्ट दिखाता है, उसमें क्या वही क्या होती है आपकी, क्या होती है आपकी अभिक्रिया होती है, ठीक ना। क्या होती है अभिक्रिया होती है, यानी किसी स्थिति क्रिया या प्रभाव के उत्तर में होने वाली, यानी उसके उत्तर में होने वाली जो भी क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का अर्थ क्या होता है, वो जोड़ना या मिलाना, संयोजन मतलब जोड़ना या मिलाना। ठीक समझ गए, तो संयोजन मतलब क्या होता है, वो जोड़ना या मिलाना, अभिक्रिया यानी किसी भी क्या है, किसी भी स्थिति यानी कोई भी कंडीशन हो, चाहे कोई भी क्रिया हो, या उसका क्या कोई भी प्रभाव उसके उत्तर में, ठीक है, उसके क्या उसके अकॉर्डिंग जो भी क्रिया हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो वो जो संयोजन है, संयोजन मतलब क्या होता है, जोड़ना या मिलाना, यानी इसमें क्या होगा कि दो अलग अलग हम लोग पदार्थ लेंगे, ठीक, और एक ही क्या आपस में मिला दे। मान लो कि एक पदार्थ ये लिए, एक पदार्थ ये लिए, इसको जब दोनों को क्या, जब दोनों को मिलाएंगे आपस में, तो क्या बनेगा, एक आपका नया पदार्थ बनेगा। ठीक, आपका क्या बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। वही क्या होता है, वो संयोजन अभिक्रिया होती है। ठीक समझ गए, यानी संयोजन मतलब होता है कि एक पदार्थ हम अलग से लिए, दूसरा पदार्थ हम अलग से लिए, जब दोनों को आपस में मिलाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। तो चलो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, बताओ, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, जब दो या दो से अधिक, ठीक, जब दो या दो से अधिक, ठीक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, ठीक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, अभिकारक आपस में मिलकर, ठीक, अभिकारक आपस में मिलकर, आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, नया पदार्थ यानी उत्पाद, ठीक ना, नया पदार्थ यानी उत्पाद, ठीक, बनाते हैं, बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक ना, बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, यानी संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक, ठीक ना, अलग जब दो या दो से अधिक अभिकारक क्या करते हैं, क्या कहते हैं, जब मिलते हैं एक दूसरे से, जब मिलते हैं, जब मिलकर क्या एक नया एक ही उत्पाद रहेंगे, ठीक ना, एक नया उसका एक सामान्य प्रक्रिया, जैसे क्या एक हम लोग स्ट्रक्चर, जैसे मान लो कि ए आपका और बी, ठीक, ए प्लस जब बी मिलकर क्या, जब ए प्लस बी मिलेंगे तो क्या बनेगा, आपका ए बी बनेगा। यानी ए भी आपका एक अलग पदार्थ है, ठीक ना, ए बी क्या है, यहाँ पर जो ए और जो बी दिखाई दे रहे हैं क्या है, ये अलग अलग पदार्थ है, क्या है, अलग अलग, ठीक है, ये अलग अलग क्या है, वो पदार्थ है, पदार्थ यानी क्या, ये अलग अलग अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है। ये मिलकर क्या बनाया बाबू आपका, उत्पाद बनाया, ठीक, यानी एक नया पदार्थ बनाया, एक नया पदार्थ बनाया। यही क्या होता है बाबू आपकी, यही क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। यानी मैं क्या, जब दो या दो जब क्या करेंगे, अलग अलग पदार्थ आपस में क्या करेंगे, यानी अभिकारक जब आपस में मिलेंगे, मिलकर एक नया क्या, एक नया उत्पाद बनाएंगे, एक ही नया उत्पाद बनाएंगे, वो क्या कहता है आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। मिलकर दो अलग अलग मिलेंगे, एक ही बन जाएंगे, ठीक है, दो अलग अलग बनेगा एक ही, दो अलग अलग मिलेगा इसके बाद एक ही बन जाएगा, वही क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा आपका, संयोजन अभिक्रिया। जैसे में आओ हम लोग इसका एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो कि अगर हाइड्रोजन और क्या क्लोरीन जब H2 + Cl2 जब मिलेगा तो क्या बनेगा, ठीक ना, जब H2 + Cl2 मिलेगा तो क्या बनेगा, तो 2HCl बनेगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, ठीक ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मान लो कि अगर जल और ऑक्सीजन आपके, यानी क्या, जब हाइड्रोजन यानी जब 2H2 + O2 यानी जब ये मिलेंगे, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेगा तो क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा आपका, 2H2 बनेगा, यानी जल बनेगा, क्या बनेगा आपका, जल बनाएगा। ठीक, समझ गए बाबू, यानी क्या होगा कि जब आपके हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे आपके,
क्या हाइड्रोक्लोरिक बनाएंगे, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएंगे। और क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, आपके जल बनाएंगे, ठीक, जल बनाएंगे। अगर मान लो कि आपका एक और एग्जाम्पल ले लो, अगर मान लो कि आपका सोडियम, ठीक है ना, एन यानी क्या, जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन आपके मिलेंगे, ठीक है ना, 2Na+Cl2 जब ये मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे आपके, क्या बनाएंगे, नमक बनाएंगे। क्या बनाएंगे आपके, नमक बनाएंगे। यानी जब सोडियम और क्लोरीन जब क्या दो अलग अलग पदार्थ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे आपके, एक नमक का निर्माण करेंगे, ठीक है ना, नमक का निर्माण करेंगे। यही आपका है संयोजन अभिक्रिया। ठीक, यही क्या है आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के, ठीक है, लक्षण कौन कौन से हैं, ठीक, इसके लक्षण कौन कौन से, तो बाबू जो लक्षण है ये आपका निम्न है। ठीक, जो संयोजन अभिक्रिया का जो लक्षण है यह क्या है, निम्न है। यानी इसमें क्या होता है बाबू, संयोजन अभिक्रिया में क्या होती है, इसकी लक्षण क्या होता है कि इसमें हमेशा क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, ठीक, इसमें लिख लो इसका लक्षण पहला, इसमें दो या दो से अधिक, ठीक, अधिक पदार्थ मिलकर, ठीक, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं बाबू, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या होता है, एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक ना, क्या करते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक, एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक, दूसरा इसका लक्षण क्या हो कि इसमें वो अधिकतर जो होती है संयोजन अभिक्रिया, इसमें जो संयोजन जो अधिकतर संयोजन जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, इसमें अधिकतर, ठीक, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। क्या होती है बाबू, ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक, इसमें जो अधिकतर जो संयोजन अभिक्रिया होती है क्या होती है बाबू, ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक, और तीसरा इसका लक्षण क्या है कि इसमें अक्सर ऊर्जा प्रकाश या क्या गर्मी से निकलता है, ठीक ना, इसमें जो ऊर्जा है बाबू, ठीक, तीसरा लिख लो इसका कि इसमें जो आपका ऊर्जा है, ठीक ना, इसमें जो आपका क्या ऊर्जा है, ठीक, इसमें ऊर्जा, ठीक, इसमें जो आपका ऊर्जा है वो क्या होता है, प्रकाश या गर्मी से निकलती है, ठीक है, इसमें ऊर्जा कहाँ से निकलती है, प्रकाश, ठीक, इसमें ऊर्जा का प्रकाश एवं गर्मी से निकलती है। क्या कहाँ से निकलती है, गर्मी से निकलती है। ठीक है वो, इसमें जो ऊर्जा होती है प्रकाश या गर्मी से निकलती है ये, ठीक, इसका चौथा लक्षण लिख लो आप लोग। ठीक, ये सरल यौगिक से, ठीक, ये सरल यौगिक से, ठीक, ये सरल यौगिक से जटिल यौगिक बनाने में, ठीक ना, जटिल यौगिक, ठीक, तीसरा लक्षण क्या, चौथा लक्षण क्या है कि ये सरल यौगिक से, ठीक ना, यह क्या सिंपल कंपाउंड से क्या बनते हैं आपके जटिल कंपाउंड, यानी क्या जटिल यौगिक बनाने में, ठीक, बनाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक, सहायक होते हैं। ठीक, समझ गए बाबू, यही आपके संयोजन अभिक्रिया का लक्षण है। ये आपका पेपर में आएगा, ठीक है ना, परिभाषा और लक्षण को बताइए। ठीक, तो समझ गए ना। तो पहला लक्षण क्या है कि इसमें जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक नया पदार्थ बन जाएगा। ठीक, इसमें अधिकतर जो होती है संयोजन अभिक्रिया का होती है ऊष्माक्षेपी होती है, इसमें जो ऊर्जा निकलता है वो प्रकाश एवं गर्मी से निकलता है। ये सरल यौगिक से क्या होता है, जटिल यौगिक बनाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। यही आपका संयोजन अभिक्रिया। ठीक, अगर आप लोग को ये, ठीक, ये टॉपिक अगर आप लोग को बढ़िया समझ में आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और जो भी अगर आप लोग को दिक्कत हो रही है इसमें, क्या है, जो भी आपको समझने में दिक्कत हो रही है कि ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट में बताइए क्या, यानी किस और कौन कौन सी मतलब क्या ऐसी आपकी टॉपिक है जो आपको समझ में है, तो मैं उस आपका वीडियो बनाकर भेजूंगा, ठीक है ना। तो आप टॉपिक भी बताइए कि किस टॉपिक को मुझे क्या वीडियो बनाना है, ठीक है ना। तो जो भी समझ में आए तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। इसी एक संयोजन जो अभिक्रिया है इसी पर आपका एक मजेदार शायरी है, ठीक है ना, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है तो सुनिए, वो शायरी कैसे ही है, ठीक है, वो लाइन कैसी है तो सुनिए आप लोग। अलग अलग थे जो कल तक, ठीक,
अलग अलग यानी अलग अलग थे जो कल तक, ठीक ना, यानी जो ए और बी है जो अलग अलग थे जो कल तक आज एक हो गए, यानी दोनों मिलकर क्या हो गए, एक हो गए। यानी अलग अलग थे जो कल क्या जो कल तक आज आज क्या हो गए, एक हो गए, ठीक ना। रसायन की दुनिया में कमाल कर गए, ठीक ना, रसायन की दुनिया में क्या कर गए, कमाल कर गए। जब दो पदार्थ मिलकर एक बन जाए, ठीक है, जब दो पदार्थ मिलकर एक बन जाए वही है संयोजन अभिक्रिया कहलाए, वही है संयोजन अभिक्रिया कहलाए। ठीक। तो एक बार और मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग थे जो कल तक आज एक हो गए, अलग अलग थे जो कल तक आज एक हो गए, रसायन की दुनिया में कमाल कर गए, ठीक ना, रसायन की दुनिया में क्या कर गए, कमाल कर गए। जब दो पदार्थ मिलकर एक बन जाए, ठीक ना, जब दो पदार्थ मिलकर एक बन जाए वही है संयोजन अभिक्रिया कहलाए, वही है संयोजन अभिक्रिया कहलाए। ठीक। तो बच्चों आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।